हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रसायन विज्ञान के आज के इस सेशन में। हम लोग अध्ययन करेंगे जो रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। क्योंकि इसके पहले के सेशन में जो चैप्टर का हम लोगों का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया जो टॉपिक थी उस टॉपिक का हम लोगों ने पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। अब रासायनिक समीकरण की चर्चाएँ हम लोग करना शुरू किए हैं, जिसमें से रासायनिक समीकरण होता क्या है और रासायनिक समीकरण के लाभ क्या हैं, इसकी चर्चाएं इसके पहले के सेशन में हो चुकी थी। अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके पहले में वालों में हम लोगों ने देख लिया था कि जो रासायनिक समीकरण होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को उनके संकेतों के रूप में, तो उस रासायनिक समीकरण में क्या था कि पदार्थों के अणुओं को हम लोग संकेतों के रूप में लिखे थे। और जब संकेतों के रूप में लिखा गया था तो जो हमको रिएक्शन मिला हुआ था उसी रिएक्शन को आज हम लोग देखेंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं से वो रासायनिक समीकरण हमें ये भी जानकारी देता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण में हम लोगों को क्या मिला था कि दो स्टेप होते हैं। एक जो तीर होता है इसके बाईं तरफ को LHS और एक राइट साइड में था RHS। तो इधर और इधर दोनों साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, यही समीकरण का संतुलन होता है। तो इसी समीकरण के संतुलित करने की विधियों को हम लोग आज देखेंगे कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि तीर के बाईं और तीर के दाईं तरफ यानी अभिकारक और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं अणुओं इनकी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप को अपनाते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग छोटे छोटे स्टेप में चलते हैं। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मेथड का उपयोग हम लोग करेंगे, और वो जो मेथड होगा उसको हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग समीकरण को यहाँ पे संतुलित करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल के समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट की हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। अगर हम स्टेप एक की बात करें तो होता क्या है, स्टेप एक में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी रासायनिक समीकरण होगा उस रासायनिक समीकरण में जो भी प्रयुक्त हुए तत्वों के परमाणु अणु हैं उनको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और उस बॉक्स के अंदर उनको हम व्यवस्थित कर देते हैं, और तब तक हम उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते जब तक कि वो संतुलित नहीं हो जाता। चलिए, जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल है Fe प्लस H2O, ठीक है, और ये हमारा बनेगा, जो बनेगा वो FeH2O से मिलकर के Fe3O4 और साथ में जो यहां से रिलीज होता है वो है हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में अब हम लोग को देखना है, यही एग्जांपल है और इसी एग्जांपल के समीकरण को ही हमको संतुलित करना है, और इसी से हमें समझना है कि कैसे किसी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। यहाँ हम इसको समझ लेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी बुक के पीछे तमाम रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को संतुलित करने के लिए है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे कि कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में जितनी भी रासायनिक समीकरण मिलेंगे उनको संतुलित करने के लिए जो भी इसमें तत्व इन्वॉल्व हैं, तत्वों के परमाणु हैं या अणु हैं,
उनको हम क्या करते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं और उसी बॉक्स में उनको हम व्यवस्थित कर देते हैं और तब तक नहीं हटाते जब तक ये संतुलित नहीं हो जाते। ठीक है, चलिए अब हम स्टेप 2 की बात करें। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में जो भी ये अभी देखना यही है कि अब इधर देखना है एफ की संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ एफ की संख्या कितनी देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है, 3 है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब जाहिर सी बात है डिफर है, यहाँ कहाँ एफ 1 है, यहाँ कहाँ 3 है, तो ऐसे यहाँ भी 3 करना है तब तो बराबर होगा। और हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, चलिए मानते हैं सपोज दैट हाइड्रोजन अभी संतुलित है। ऑक्सीजन की लेकिन बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन को भी 4 करना है तब तो बराबर होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे अब आपको लगता होगा कि जैसे एफ यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हम ऐसे कर दे 3 हो जाएगा, चलिए ठीक है हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना होगा, 4 होगा। तो ऑक्सीजन जब यहाँ 4 होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन जब 4 होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से यहाँ कर देंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन 4 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, वो 4 यहाँ लिखा जाता है। तो जब 4 यहाँ लिखेंगे तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर उसको भी हम लोग संतुलित करेंगे। तो एक एक तत्वों को हम लोग संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो भी तत्व हैं लिखे गए हैं, जो भी रिएक्शन है उनमें जो भी इन्वॉल्व तत्वों के परमाणु हैं या उसमें जो भी अणु हैं उनको हम एक बॉक्स के रूप में बंद कर देंगे। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी, अब इसको हम मान लें कि ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें से देखेंगे कि ये असंतुलित है। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो असंतुलित समीकरण है इसमें उपस्थित जितने भी तत्व के परमाणु हैं इन तत्वों के परमाणुओं को हम लिख लेंगे LHS और RHS के अकॉर्डिंग। यानी तीर के बाईं तरफ अर्थात अभिकारक में कितने तत्वों के परमाणु कौन कौन से, और तीर के दाईं तरफ कौन कौन से तत्वों के परमाणु उनकी संख्या कितनी, इसको लिख लेते हैं सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, एक छोटा छोटा कॉलम बनाएंगे, जैसे तत्व का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब इस तत्व के नाम लिखने के बाद जो है परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या कहाँ, इधर अभिकारक, यानी ऐसे हम देख लें LHS। ठीक है, और उसी तरह से फिर परमाणु की संख्या RHS कर लें। ओके, अब ये छोटा सा हमारा टेबल बन गया। अब हम लिखते हैं, देखते हैं यहाँ एफ कितना है, तत्व कौन है एफ, LHS में इसकी संख्या 1, RHS में इसकी संख्या 3। ओके, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन LHS में कितनी है इसकी संख्या 2, यहाँ पर इसके राइट साइड में कितनी संख्या है 2। ऑक्सीजन की बात करें यानी O, ऑक्सीजन कितनी संख्या है इधर अभिकारक में तीर की बाईं तरफ LHS में 1, और ऑक्सीजन यहाँ कितनी संख्या है RHS में 4। तो इस तरह से सेकंड स्टेप में हम लोगों ने देख लिया और एक टेबल बना लिया कि जो भी तत्वों के परमाणु हैं उनकी संख्याएं कितनी है, पता चल गया। ठीक है, अब इसी संख्याओं के अकॉर्डिंग हम अगले स्टेप को यूज करेंगे। और तीसरा स्टेप जब हम चलेंगे तो तीसरे स्टेप में क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार फिर थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लें कि समीकरण को संतुलित करने के लिए तीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान होनी चाहिए। और जो भी समीकरण है फर्स्ट स्टेप में जो भी तत्व उसमें इन्वॉल्व है पहले उनको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उनके तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को हम अभिकारक और उत्पाद के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी संख्या लिख लेंगे, जैसे कि टेबल में LHS और RHS बना हुआ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसी असंतुलित समीकरण को आगे बढ़ाएंगे और थर्ड स्टेप की चर्चा करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम सुविधानुसार अधिक तत्व वाले, सुविधानुसार क्या करेंगे, अधिक परमाणु की संख्या वाले तत्वों को पहले संतुलित करेंगे। किसको करेंगे, जिसकी संख्या अधिक होगी, ध्यान देने वाली बात है, जिसकी संख्या अधिक होगी सबसे पहले हम उसको ही संतुलित करेंगे। तो हम देख रहे हैं किसको हमको संख्या अधिक के अकॉर्डिंग संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं एफ का 3 है,
हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 4। तो हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है सबसे पहले। किसको संतुलित करना है? ऑक्सीजन को। तो तीसरे स्टेप के लिए हम लोग जब संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन को चूंकि लेकर चल रहे हैं तो थर्ड स्टेप में हम लोग चलेंगे और इसी तरह से एक और टेबल बनाएंगे। और चूंकि ऑक्सीजन के परमाणु को कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, ठीक है। ऐसे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कहां पे, अभिकारक, ठीक है, मतलब LHS, और उसी तरह से उत्पाद मतलब RHS। अब दोनों साइड में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अगर हम लोग देखें तो प्रारंभ की चर्चा करें और फिर बाद की चर्चा करें। तो पहले अगर हम शुरू में देखें कि प्रारंभ में कितना है, मतलब जो एजिटिव जो असंतुलित समीकरण है उसको हम लोग देखें तो अभिकारक में कितना है, देख रहे हैं 1 है। कितना है? 1 है। और यहां कितना है? 4 है। भाई उत्पाद में कितना है? 4, और यहाँ पे कितना है? 1 है। अब इसी को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए तो जाहिर सी बात हमने कहा है कि यहाँ आपको जो है केवल एक विधि को यूज करना है, वो भी हिट एंड ट्रायल मेथड है, अनुमान विधि भी इसे बोला जाता है। तो अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 लाना है। भाई यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो इस 1 है, 1 में हम लोग 4 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से अब यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, अर्थात यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ 4 था ही, अब यहाँ भी 4 हो गया। तो इस तरह से ये आपका समीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो संतुलित हो जाएगी। और इसको लिखेंगे कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को, या इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार अगर उस समीकरण को हमको संतुलित करना हो, लिखना हो, तो हम लिखेंगे अब जो है Fi प्लस, अब देखिए 4 चूंकि आपने यहां लगा लिया तो अब यहां हम लिखेंगे 4H2O और तीर देंगे और हमारा होगा Fi3O4 प्लस H2। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। और ध्यान देना समीकरण नंबर 2 भी क्या है, असंतुलित ही है, क्योंकि अभी यहाँ हाइड्रोजन नहीं संतुलन में। तो अब एक बार फिर चेक करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे Fi1 है, यहाँ Fi3 है, यानी संतुलन नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं अब हो गया 4, देख रहे हैं ना, इनकी संख्या कितनी हो गई 4, और यहाँ भी इसकी संख्या कितनी है 4, इसलिए ऑक्सीजन तो हो गया संतुलित, लेकिन अभी हाइड्रोजन और Fi को नहीं संतुलित हुए हैं। अब हमें अगले स्टेप में इनके संतुलन की चर्चाएं हमें करनी होंगी, ठीक है। तब तक थोड़ा सा निगाह आप इसको 1 सेकंड के लिए डाल लें, उसके बाद फिर अगले स्टेप की चर्चा हम करते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम लोगों को क्या मिला कि तीसरे स्टेप में हमने देखा कि ऑक्सीजन के परमाणु को हम लोगों ने संतुलित कर लिया, और संतुलित करने के बाद ये समीकरण मिल रहा है Fi प्लस 4H2O और फिर यहाँ पे Fi3O4 प्लस H2। अब इसको देख रहे हैं तो ये भी असंतुलित ही है, क्योंकि यहाँ Fi1 है, यहाँ Fi3 है, और यहाँ हाइड्रोजन जो हो गए वो 4 दूना 8 हो गया, और ऑक्सीजन 4 है। तो ये हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है, मात्र 2 है। और इसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो ऑक्सीजन को तो हमने संतुलित कर लिया। अब 4 स्टेप में, अगले स्टेप में हम लोग जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको संतुलित करते हैं, और उनको संतुलित करने के लिए भी उसी प्रकार से हम लोग RHS और LHS 2 स्टेप में चलते हैं, यानी तीर के बाईं तरफ अभिकारक और तीर के दाईं तरफ उत्पाद में। तो देख रहे हैं अभिकारक में क्या है, अगर हम Fi की चर्चा करें तो अभिकारक, यानी अब हम इस समीकरण को लेंगे, ऊपर नहीं इस समीकरण को लेंगे, क्योंकि एक एक तत्वों को संतुलित करते हुए जैसे जैसे हम आएंगे वैसे वैसे समीकरण को हम उसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये समीकरण 1 नहीं, अब समीकरण 2 को ध्यान देना है। तो Fi यहाँ पे प्रारंभ में कितना है, LHS में अभिकारक में 1 है, और यहाँ देख रहे हैं तीर के दाईं तरफ कितना है, 3 है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो चल रहा है आपका अनुमान विधि, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी कितना हो जाएगा, हम इस 1 में 3 का गुणा कर दें, तो इस तरह से यहाँ भी 3 हो गया,
यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। इस तरह से ये समीकरण जो हमारा होगा वो Fi3 यहाँ भी हो जाएगा, Fi3 यहाँ भी हो जाएगा। तो इस तरह से अभी अगले स्टेप में लिखेंगे कि इसको ऐड करके तो एक नया समीकरण बनेगा जो कि संतुलित समीकरण होगा। अब हम हाइड्रोजन की चर्चा करें। हाइड्रोजन यहाँ प्रारंभ में दिखाई दे रहा है, LHS में अभिकारक में कितना है 4 दूना 8। तो देख रहे हैं प्रारंभ कितना है 8 है, लेकिन अगर हम उत्पाद को देखेंगे तो उसमें कितना है 4 है, सॉरी 2 है। यहां देख रहे हैं 2 की संख्या में है और यहाँ कितनी संख्या में है, यहाँ 8 की संख्या में। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ भी 8 करना है, तो यहाँ 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 के अंदर हम 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये मेथड ही है, अनुमान विधि है, ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड है। एक ही विधि यहाँ कक्षा 10 में आपको पढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में इस दूसरे समीकरण में इन तत्वों के परमाणुओं की जब संख्याओं को हम लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तो जो एक समीकरण और हमको मिलेगा, वो समीकरण जो हमको मिलेगा वो समीकरण आपका होगा, अब यहाँ Fi देख रहे हैं 3 है, तो इस तरह से आपका हो गया 3Fi। ठीक है। Fi के बाद कौन सा है, ये देख रहे हैं 4 यानी प्लस 4H2O। ठीक। अब उसके बाद फिर यहाँ 3 के इस साइड में हम चलें तो आपका है Fe3O4 और प्लस, अब यहाँ H2 लिखा हुआ है, जबकि आपने क्या कर दिया, वहां पे 4 से गुणा कर दिया, तो अब ये आपका हो जाएगा 4H2। कितना हो जाएगा 4H2। अब एक बार थोड़ा सा हम सरसरी निगाह से देखते हैं कि क्या इस समीकरण में सभी तत्वों के परमाणु सही हैं, इनकी संख्या सही है। देख रहे हैं यहाँ पे LHS की बात करें तो Fi यहाँ पे कितना है 3 है, RHS की बात करें तो Fi कितना है 3 है। अगर यहाँ हम हाइड्रोजन की बात करें 4 दूना 8 है, यहाँ हाइड्रोजन की बात करें 4 दूना 8 है। ऑक्सीजन की बात यहाँ करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है 4 है। इसका मतलब दोनों तरफ देख रहे हैं कि जो भी तत्वों के परमाणु हैं, इन सारे तत्वों के परमाणु जो हैं उनकी संख्याएं समान हो गई, अर्थात LHS और RHS में तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो गई, अर्थात यही हमारा जो होगा वो अभिष्ट संतुलित समीकरण होगा। यानी ये समीकरण जो हमको मिलेगा ये हमारा संतुलित समीकरण होगा। और इस तरह से ये पूरा का पूरा समीकरण जो होगा संतुलित होगा। अब जैसे यहाँ हम लोगों ने कहा था कि बॉक्स लगाते हैं, लेकिन संतुलित समीकरण में किसी भी प्रकार के बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। और इस तरह से 4 स्टेप में चल करके ये 5वां सबसे लास्ट में चल करके हमको अभिष्ट समीकरण मिलेगा जो कि संतुलित समीकरण है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण जो होता है इसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया आज कि जो भी रासायनिक समीकरण दिया होगा सबसे पहले हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या को काउंट करेंगे, गणना करेंगे। फिर उसके बाद LHS और RHS दोनों तरफ हम तत्वों के परमाणुओं या अणुओं को एक बॉक्स में बंद करेंगे। उसके बाद सुविधा अनुसार जो भी हैं उनको हम राइट साइड और लेफ्ट साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को अलग अलग इस टाइप में दूसरे स्टेप में लिख लेंगे। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा तत्वों के परमाणुओं वाली संख्याओं को हम लोग संतुलित करेंगे, जैसे कि स्टेप 3 में हम लोग ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित किए हैं। और बाकी जो शेष बचेंगे स्टेप 4 में हम उनको ऐसे दोनों साइड में अलग अलग काउंट करके लिख लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे एक साथ। उसके बाद जो समीकरण हमें प्राप्त होगा वही हमारा सबसे संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। इस तरह से ये समीकरण का संतुलन हो गया। अब इस तरह से कुल मिलाजुला करके ये चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पूर्ण रूप से आपका थियोरेटिकल रूप से समाप्त हो गया। अब इसके बाद NCERT बुक आप खोलेंगे और पीछे जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उसके पीछे भी कुछ तमाम रासायनिक समीकरण है, बहुत से उदाहरण है। यहाँ तो हमने एक उदाहरण लिया, वहाँ तमाम उदाहरण हैं, उदाहरण को भी हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। इस तरह से एक चैप्टर जो हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपका इस वीडियो सेशन के साथ समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।